ओम तत्सत। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 14 क्रमांक के श्लोक के ऊपर भगवान श्री ज्ञानदेव महाराज जी ने जो ओवियां लिखी है उनको देखेंगे। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तांस्तितिक्षस्व भारत। पिछली ओवियों में हमने देखा कि अवस्थाओं के साथ देह का नाश नहीं होता है, वैसे चैतन्य की जगह भिन्न भिन्न शरीर निर्माण होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। ऐसे जानने वाले को व्यामोह और उसके कारण होने वाला दुख नहीं होता है। अब इस श्लोक में यह न जानने वाले के बारे में कहते हैं। एथ निर्णावया हेची कारण जे इंद्रिया अधीनपण तिही आकळीजे अंतःकरण म्हणूनी भ्रमे। यहाँ न जानने के लिए इंद्रियों की अधीनता यही कारण है। वे अंतःकरण को वश में कर लेते हैं। वे माने की इंद्रियां, इसलिए भ्रम होता है। इंद्रिये विषय सेविति तेथ हर्ष शोकु उपजति ते अंतर आप्लविति संगे एणे। इंद्रियां विषयों का सेवन करती है, तब हर्ष और शोक उत्पन्न करती है। इनसे संग होने के कारण वे माने कि हर्ष और शोक अंतःकरण को व्याप्त कर लेते हैं। जया विषयांच्या ठाई एकनिष्ठता कही नाही, तेथ दुःख आणि कही सुखही दिसे। जिन विषयों में एकनिष्ठता कहीं नहीं है, वहाँ दुख और कहीं सुख भी दिखाई देता है। देखे शब्दाची व्याप्ती निंदा आणि स्तुती तेथ द्वेषाद्वेष उपजती श्रवण द्वारे। निंदा और स्तुति, यह शब्द इस विषय की व्याप्ति देखो। वहाँ श्रवण इंद्रिय के द्वारा वह निंदा और स्तुति सुनाने पर द्वेष और अद्वेष उत्पन्न होता है। मृदु आणि कठीण हे स्पर्शाचे दोन्ही गुण वपूचेनी संगे कारण संतोष खेदा। मृदु और कठिन ये स्पर्श इस विषय के दोनों गुण है। संपूर्ण शरीर में रहने वाले त्वक इंद्रिय द्वारा इस शरीर के संग ये संतोष और खेद को कारण है। भ्यासुर आणि सुरेख हे रूपाचे स्वरूप देख, जे उपजवी सुख दुःख नेत्र द्वारे। देखो, भयानक और सुरेख ये रूप
इस विषय के स्वरूप है, जो नेत्र इंद्रिय के द्वारा सुख दुःख उत्पन्न करते हैं। सुगंधू आणि दुर्गंधू हा परिमळाचा भेदू, जो घ्राण संगे विषादू तोषु देता। सुगंध और दुर्गंध यह परिमल के भेद है। परिमल माने की गंध, जो घ्राण इंद्रिय के संग तोष और विषाद देता है। तैसाची द्विविध रसू उपजवी प्रीती त्रासू, म्हणोनी हा अपभ्रंशु विषय संगू। वैसे ही अनुकूल और प्रतिकूल ऐसे दो प्रकार के रस प्रीति और तकलीफ उत्पन्न करते हैं। इसलिए यह विषयों का संग भ्रष्ट करने वाला है। देखे इंद्रिया अधीन होईजे, तै शीतोष्णांते पाविजे, आणि सुख दुःखी आकळीजे आपण पे। देखो, इंद्रियों के अधीन होगे तो शीत और उष्ण को प्राप्त हो जाओगे, और सुख दुख के द्वारा खुद को उनके वश करोगे। या विषया वाचुनी काही आणिक सर्वथा रम्य नाही, ऐसा स्वभावोची पाही इंद्रियांचा। देखो, इन विषयों के सिवाय बाकी कुछ भी बिल्कुल अच्छा नहीं है, ऐसा इंद्रियों का स्वभाव ही है। माने कि इंद्रियों को ऐसा लगता है कि विषयों के सिवाय कुछ भी अच्छा नहीं है। हे विषय तरी कैसे? रोहिणीचे जळ जैसे। का स्वप्नींचा आभासे भद्र जाती। ये विषय तो कैसे है? जैसे रौहिण नामक मुहूर्त, माने कि मध्याह्न समय अर्थात दोपहर का झूठा जल, जिसे हम लोग मृग जल या मृग तृष्णा कहते हैं, अथवा सपने में भासमान होने वाले हाथी घोड़े आदि। देखे अनित्य तिया परी, म्हणोनी तू अभेरी, हा सर्वथा संगू न धरी धनुर्धरा। देखो, उस तरह माने कि मृगजल या फिर सपने में भासमान होने वाले हाथी घोड़े, उनकी तरह यह अनित्य है। इसलिए तुम इनका अस्वीकार करो। हे धनुर्धर, यह संग बिल्कुल नहीं पकड़ना, इनका संग बिल्कुल ही नहीं करना। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने भगवान श्री ज्ञानदेव महाराज जी ने 14 क्रमांक के श्लोक के ऊपर जो ओवियां लिखी है उनको समझने की कोशिश की। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम तत्सत।